कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। ख़वातीनो हज़रात, आप सबको मिति सेकों की प्यार भरी सत श्री अकाल। आज हम जिस्पा से सुबह सुबह 7 बजे निकल रहे हैं। मोटरसाइकिल को कोल्ड स्टार्ट कर दिया है और इसके साथ साथ एपिसोड नंबर 9 में ज़ांस्कर ओडिसी के आपका स्वागत है। लेकिन खबरों में सुनते ये इल्म हो गया है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए आज हम करीब 350 किलोमीटर का सफ़र तय करके सुंदरनगर में रुक जाएंगे और कल सुबह सुबह जल्दी निकलेंगे ताकि हम गर्मी होने से पहले चंडीगढ़ पहुंच जाएं, जहां का तापमान 42 डिग्री से ऊपर है। अकाल पुरख का अरदास कर हम जिस्पा से निकले। बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप और सुंदर मौसम। इन खूबसूरत वादियों में मोटरसाइकिल चलाते हुए मैंने सोचा मैं आपसे एक बात डिस्कस ही कर लूँ। मेरे को सब लोग पूछते हैं, अरे भाई तुम कार में क्यों नहीं जाते, तुम मोटरसाइकिल क्यों चलाते हो? तो क्या ही कहूँ, मेरे को याद आती है रॉबर्ट फ्रिक्स की किताब ज़ेन एंड द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस की एक कोट, और वो बिल्कुल ऐसे मानो कि मेरी ही एक्सप्लेनेशन है। इन ए कार यू आर ऑलवेज इन ए कंपार्टमेंट एंड बिकॉज यू आर यूज्ड टू इट यू डोंट रियलाइज दैट थ्रू दैट कार विंडो everything you see is just more TV. You are a passive observer and it is all moving by you boringly in a frame. On a motorcycle the frame is gone. You are completely in contact with it all. You are in the scene, not just watching it anymore, and the sense of presence is overwhelming. एकदम सही बात उन्होंने कही है कि कार में तो ऐसा लगता है शीशा एक फ्रेम और आप जो भी देख रहे हैं वो टेलीविज़न में देख रहे हैं, लेकिन मोटरसाइकिल पे तो आप उस लैंडस्केप के अंदर हैं, खुले में हैं, आप उसको फील कर सकते हैं, आप उसका हिस्सा हैं। तो यही एक कारण है जो मैं मोटरसाइकिल पे घूमता हूँ। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। शिलांग से निकलकर जहाँ हमने अपनी मोटरसाइकिल और कार को फ्यूल अप किया, हम सीसू के ट्रैफिक जैम पार कर अटल टनल पार की और मनाली की तरफ बढ़े। एक चीज़ बढ़िया हो गई, क्योंकि हम सुबह सुबह निकल गए थे तो हमें सोलंग नाला का जो टूरिस्ट की गाड़ियों का जाम लगता है उसमें से हम बच के मनाली पार कर गए और रास्ते में एक कप चाय पी के हम कुल्लू की तरफ चले। रास्ते में बजौरा में हमने ब्रेकफास्ट किया, लेकिन कुल्लू वैली भी अब एक बहुत टूरिस्ट हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। हॉट एयर बलूनिंग भी शुरू हो गई है। कुछ देर बाद ये बड़े बड़े हॉट एयर बलून्स बजौरा में, कलाथ में, और रोड क्योंकि जो फ्लैश फ्लड्स में टूट गई थी उसका रिपेयर का काम भी चल रहा है, लेकिन फिर भी इट्स ए नेशनल हाईवे और बहुत खूबसूरत सड़क है। थोड़ा आगे जाके हम एक दाना पानी या कुछ ऐसा नाम का एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है जहां हमने ब्रेकफास्ट खाया, रादर ब्रंच खाया और फिर चल दिए सुंदरनगर की तरफ।
कुछ भी कहो, ये वैली है तो बहुत ही सुंदर। इस वैली के दिलकश नज़ारे अट्रैक्ट तो करते हैं, चाहे कितनी ही भीड़ हो, कितने ही ट्रैफिक जैम्स हों, फिर भी कुछ तो है जो यहाँ हमें खींच के लाता है। और इतने में सुंदर नगर आ गया, जहाँ हम PWD रेस्ट हाउस में रुके। हालांकि गर्मी बढ़ रही थी, लेकिन कल का जो 140 किलोमीटर है वो हम 10 बजे तक तय करने की सोच रहे हैं। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज की सुबह अब हम 7 बजे यहाँ से निकल पड़े हैं और हम जाएंगे सीधे घर, लेकिन रास्ते में कहीं ना कहीं रुक के। फ़िलहाल हमारा आइडिया है कि हम रोपड़ वाली हवेली में रुकेंगे। ये वो खूबसूरत पुराना कॉलोनियल टाइम का बना हुआ रेस्ट हाउस है यहाँ से। और रमेश बाबू जो गाड़ी में बैठने से पहले टहल रहे थे, भाग के गए और हमारा गेट खोला, क्योंकि अभी चौकीदार लोग और शहर तो तकरीबन सो रहा है सुबह के 6:30 बजे। सुंदरनगर से जैसे ही हम हाईवे पे पहुंचते हैं, यहाँ सारी 4 लेनिंग हो चुकी है और ड्राइविंग का एक अलग ही अंदाज है। हालांकि वो डेफिनेटली जो हरा बाग के आम के बगीचे वगैरह आदमी मिस करता है, लेकिन प्राइस ऑफ डेवलपमेंट। खैर, रोड बहुत बढ़िया है और आप एक अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करके जा सकते हो। सुबह सुबह सड़कों पे कोई ट्रैफिक भी नहीं है और इतनी गर्मी भी नहीं है। सुंदरनगर में तो करीब 29 डिग्री था, जो कि न गर्म न ठंडा। गर्मी तो साहब लगेगी जब हम कीरतपुर पहुंचेंगे, फिर एहसास होगा कि 2 दिन में, रादर 3 दिन में हम माइनस शिंकुला के -6 से 42 डिग्री में रोस्ट हो रहे होंगे, स्लो कुक हो रहे होंगे घर में पहुंच के। सुंदरनगर से निकलते ही करीब 7-8 टनल्स आती हैं, कुछ लंबी कुछ छोटी, जिन्होंने जर्नी को और वो जो बिलासपुर और
दूसरी चढ़ाइयाँ थी वो सब ख़त्म कर दी हैं और रोड काफ़ी सीधी हो गई है और इन टनल्स को पार करना का एक अलग ही लुत्फ़ है, एक अलग ही मज़ा है। हालांकि कहीं कहीं जो ज़्यादा लंबी टनल्स हैं थोड़ी क्लॉस्ट्रोफोबिया सा होता है और जो एग्जॉस्ट होता है गाड़ियों का वो थोड़ा आपको परेशान करता है, बिकॉज आप उसको स्मेल कर सकते हैं, एयर में काफ़ी सारा एग्जॉस्ट रहता है। तो लेकिन फिर भी चलिए, मार्वल्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ऑल वेदर रोड्स, 4 लेन, और इन टनल्स ने जो वो चढ़ाइयाँ थी, ट्रैफिक जैम थे, हेयर पिन बेंड्स थे, वो सब सीधे कर दिए हैं। कि कब आप गोविंद सागर के किनारे पहुंच गए हैं और कब बिलासपुर पीछे रह, बिलासपुर वाला मोड़ पीछे रह गया, कब खीरतपुर साहिब आ गया। लेकिन एक बात तो ज़रूर कहूँगा कि हाईवे के ऊपर जो स्पीड कैमरास हर कुछ किलोमीटर बाद लगे हुए हैं और स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर है, थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है। इतने सुंदर रोड और इतने बढ़िया व्हीकल्स और बाइक्स, लेकिन क्या NHAI और ट्रैफिक पुलिस के नियम हैं, मानने तो पड़ेंगे। थोड़ा सा आनंद जो है वो कम हो जाता है, लुत्फ जो है वो कम हो जाता है। ये देखिए, जगह जगह आपको स्क्रीन पे देखिए, जगह जगह आपको अपनी स्पीड का वो रडार्स लगे हुए मिलेंगे और पुलिस वाले भी बहुत पर्टिकुलर हैं चालान करने के लिए। या एनीवे, ये तो होना ही है और जो होगा सो, बट यू कैन नॉट क्योर, यू मस्ट इंड्योर, है ना। एनीवे, तो ये खूबसूरत टनल्स एक के बाद एक आई और पता भी नहीं चला हम कब कीरतपुर साहब पहुंच गए। और प्लेन्स की गर्मी ऐसे हिट करती है जैसे आप एकदम भट्टी के सामने जाके बैठ गए हो।
तो साहब, एक खूबसूरत जर्नी समाप्त होती है और अकाल पुरख की मेहर से, कृपा से, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी अड़चन के ये सफ़र कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होंगी। जैसे ही हम खरड़ में पहुंचे, मोहाली एंटर किया, टेम्परेचर 37 डिग्री था और आज का अनुमान 42 था। 2227 किलोमीटर की जर्नी के बाद हम चारों परमात्मा की मेहर से कुशल मंगल अपने घर पहुंचे बिना किसी प्रॉब्लम के। शुक्र है वाहिगुरु का, परमात्मा का। The ride came to an end on a happy note. We had conquered our fears. Thank you for being there until the next ride. If you have liked the video, please be good to give a thumbs up, like the videos, share them and subscribe for more. Thank you and God bless you.